पांडे का नाम तो सबको पता है, जिन्होंने 1857 के गदर में पहला जो विद्रोह का बिगुल फूंका था और छावनी में उन्होंने गोली चलाई थी। लेकिन एक जयमंगल पांडे हमारे झारखंड के भी थे, हमारे हजारीबाग के थे, और उन्हीं के वंशज हैं सच्चिदानंद पांडे जी। उनकी शायद आप 17वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी में है। और खुद भी यहाँ पर जितने भी शहीदों के वंशज हैं या जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के जो यहाँ पर स्मारक वगैरह हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। साथ ही साथ समाज सेवी भी है, अन्य कामों भी करते हैं। हम सीधा इनसे पूछते हैं। सच्चिदानंद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, झारखंड संवाद में। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संवाद है ये, तो इस संवाद के जरिए क्या कहना चाहेंगे आप? और विशेषकर मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप शहीद परिवार से आते हैं, तो आज भी जो लड़ाई उन लोगों ने जो लड़ी थी देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस जमीन के लिए, क्या वो सपना सफल हो पाया? सबसे पहले आपके चैनल का आभारी हूं जो आप मंच पे बुलाए, और तमाम जो दर्शक बैठे हुए हैं मैं उनका भी, और जो हजारीबाग के लोग चाहे जहां से भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको इस चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज शहीद की बात हो रही है। सच्चाई ये है कि शहीदों को लोग भूलते जा रहे हैं, और बहुत हम लोग को अंदर से ये फीलिंग होता है कि जिनके पूर्वज बलिदानी दे दिए और इस देश की मिट्टी में उनका खून शामिल है, और आज भारत देश आजाद है, लोग खुली सांस में जी रहे हैं। किसी सरकार ने उन पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग लगातार जो है सो कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं कि सभी बलिदानियों का, आपके चैनल के माध्यम से तमाम लगभग 7 लाख लोग शहीद हुए हैं इस स्वतंत्रता आंदोलन में, सबको मैं सबसे पहले नमन करता हूं। और सभी के लिए हम सरकार से आशा और विश्वास और मांग करते हैं कि सभी का सम्मान कम से कम हो, चूंकि आज भारत देश आजाद हो चुका है, और इस आजादी में कई कुर्सियां आज काम कर रही हैं, लेकिन उन बलिदानियों को भुला करके आप इस कुर्सी पे अगर काम कर रहे हैं तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनका सम्मान मिले। जी बिल्कुल, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, या अगर हम झारखंड की बात करें महागठबंधन की सरकार है, क्या कोई भी सरकार आता है शहीदों के सुख लेने के लिए? देखिए, 2 सरकार आई थी बीच में, कार्यक्रम था उन लोग का। एक था मेरा मिट्टी उठाना था प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी के गांव से, वो भारतीय जनता पार्टी का ये था, केंद्र सरकार का था। तो आप देखे होंगे कि मिट्टी तो उठाया गया, लेकिन किसी स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को किसी तरह का कोई सम्मान नहीं दिया गया, उनके गांव से तक कोई नहीं गया। और रहा कांग्रेस, तो कांग्रेस की भी सरकार में एक तिरंगा यात्रा बीच में निकला था, उसमें भी सम्मान उन परिवारों को नहीं दिया गया। सिर्फ एक दिखावा रहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को और भारत की आज़ादी की हम जो बात करते हैं उसका हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन परिवार आज भी हर व्यवस्था से विमुख है। चूंकि हम झारखंड से हैं, और एक मंगल पांडे का नाम आता है जिन्होंने 29 मार्च 1857 को विद्रोह किए थे, और 6 अप्रैल को ट्रायल किया गया, 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। उन्होंने कारतूस को लेकर के, जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी को लेकर के, लेकिन जयमंगल पांडे का एक तय लड़ाई थी पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, जो यहाँ से बाबू वीर कुंवर सिंह को भेजे थे, वो तार भेजे थे कि हमको आप किस तरह से मदद करेंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह जुड़े हुए हैं, लक्ष्मीबाई भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो झारखंड एक स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा मुख्य भूमिका रहा है। और जयमंगल पांडे के विषय में जो बोला जाता है कि उनका एक निर्णय था अंदर से, उनके साथ शहीद शेख भिखारी, शहीद टिकाई तुमराव, शहीद नीलांबर पीताम्बर, शहीद पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ साधे, ये सारे लोग उनके नेतृत्व में। जयमंगल पांडे का एक ये था कि 1857 में ही देश को आजाद कर देना और अंग्रेजों को भगा देना। उनका एक सोच था कि हम अगर रांची डोरंडा से वो विद्रोह शुरू किए, वहां पे जितने भी संदूक बंदूक लेकर के अपने सैनिकों को दे दिया और उसी के माध्यम से उन्होंने शुरुआत की। तो उनका एक था कि
जो ग्रैंड ट्रंक का रास्ता जो बंगाल से जुड़ा हुआ है, वो ग्रैंड ट्रंक के रास्ते में जितने पुल पुलिया है हम सबको ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्यालय वहां पे था। तो अगर वो ध्वस्त हो जाता तो बंगाल अलग हो जाता, लेकिन पूरा भारत देश आजाद 1857 में ही हो जाता, और जयमंगल पांडे देश की आजादी के महान है। जैसे आपने बताया कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो उचित सम्मान उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? हम अगर राज्य सरकार की तो बात कर लिए, अगर स्थानीय मुद्दे स्थानीय पर भी जाए तो यहाँ कई एक सांसद और विधायक हैं जो जानते हैं वे भी कभी इस पर पहल करने का प्रयास नहीं किए, जो कि हम अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद में उस बात को रख सकते हैं, विधानसभा में उस बात को रख सकते हैं। यहाँ आम जनता से भी ये है कि हर बलिदानी के क्षेत्र को जाना जाता है, तो हजारीबाग भी जयमंगल पांडे का एक बलिदान को पूरे राज्य पूरा देश जाना जाए। पिछली सरकार ने एक स्मारक समिति बनाई थी जिसमें कि जितने भी झारखंड के शहीद वंशजों के परिवार थे, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, जतरा टाना भगत हो, सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, जितने भी हैं, और इधर के भी जो जयमंगल पांडे की बात करें, ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, शहीद शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, तो वहाँ बहुत लंबी फहरिस्त है। उनके वंशजों के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था। क्या वो समिति जो जिस मकसद से बनाया गया था उसको पूरा कर पाई? वो चूंकि समिति का नाम तो सामने आया है, सुने हैं, लेकिन वो समिति किसी के लिए काम नहीं की अभी तक। जहां भी स्मारक जाएंगे वहां का स्मारक आज भी जस का तस पड़ा हुआ है, जो कि उसको भी बनाने की आवश्यकता है। हम स्थानीय उपायुक्त से भी आग्रह करेंगे कि कम से कम उस स्मारक का देखरेख किया जाए। हम लोग ऐसा चाहते हैं। आपकी क्या मांग है जयमंगल पांडे जी के से संबंधित हुई? कौन कौन सी मुख्य मांगे हैं आपकी? सबसे पहला, सरकार कई आयोगों का गठन किए हैं, तो हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी आयोग का भी गठन हो और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान उस के माध्यम से हो। और जैसे उत्तराखंड आप जाएंगे और हरियाणा जाएंगे तो वहाँ के वंशजों जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार के वंशज हैं उनको स्थानीय स्तर पे पेंशन भी मिलता है। वहाँ पे आने जाने का जो यात्रा भत्ता मिलता है, बहुत ऐसी योजना है जो लोग को दिया जाता है। हम चाहते हैं झारखंड सरकार भी दे और केंद्र सरकार कम से कम इस पर बात किया जाए, क्योंकि देख लीजिए कि अभी तुरंत झारखंड आंदोलनकारियों को अभी सरकार एक पेंशन देने की बात की है। अगर स्वतंत्रता सेनानी जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ, अगर उन परिवारों को भी सम्मान न मिले, उन परिवारों को भी अगर कुछ न मिले तो अच्छा नहीं होगा। यही जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जो परिवार है, उनके जो परिजन हैं, उन्हें जो आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं उनके साथ वही हो रहा है। हाँ, आप जाके देखिए ना, आप नीलांबर पीताम्बर तो बड़े चेहरे बनाए गए हैं झारखंड में, आप उनके घर जाके कभी झांक लीजिए, एकदम पता चलेगा कि बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है और खाने के लिए एक शाम का नहीं है। वैसे कई स्वतंत्रता सेनानी है और सबके नाम से यूनिवर्सिटी है, किसी के नाम से हवाई अड्डा है, किसी के नाम से रेलवे स्टेशन है, लेकिन उन परिवारों को एक बार शुद्ध लोग ले, हम चाहते हैं। और अगर नहीं ले रहे हैं तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के माने क्या बोलते हैं, अवहेलना हो रही है। ये तो सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन जब आप आम जनता के बीच जाते हैं तो उनकी तरफ से कैसा भाव रहता है? आम जनता के बीच ये भाव रहता है कि जहां भी गए और लोग जान गए कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, तो एक बार हाथ मिलाना चाहते हैं कि हम उस परिवार से मिलना चाहते हैं कि जिनके ये है। तो हम बहुत ऐसा जगह पे गए हैं जहां लोग हाथ मिलाने के लिए भी आते हैं, एकदम अपने आप की। आप तो स्वतंत्रता सेनानी कई जगह पे गए हैं, अभी पथलगड्डा गया हुआ था तो पैर जहां जहां चले हैं तो कुछ लोग मिट्टी उठा के माथे पर रखे हैं। ये सम्मान उन चलिए, महान है। ये भाव जो है ये गर्व की बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है साथ में। हाँ, क्योंकि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हाँ। ये और ये बताइए कि हजारीबाग की अगर हम बात करें, क्योंकि आप हजारीबाग के हैं, वस्तुतः यहाँ की समस्याओं से, यहाँ की आम जनजीवन से आपका बिल्कुल संबंध एकदम अन्योन्याश्रय रहा है। क्या देखते हैं हजारीबाग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या हजारीबाग, जो कि हजार बागों का शहर कहा जाता था, हरियाली से भरपूर होता था, आज ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ पे दिख रहा है? बाकी जो विकास की जो बातें हैं किस रूप से देखते हैं आप? शहर सर जब से हम लगता है होश संभाले हैं
तो हम शहर के लिए लड़े, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे टोल नाका आज अगर फ्री है तो उसकी लड़ाई लड़े हैं, बिजली के, पानी की, और कई एक ऐसी समस्या है जिसको हम रोड पर उतर के लड़े हैं। चूंकि हम फ्रीडम फाइटर के वंशज हैं और हमको रात में नींद नहीं लगता है जब किसी तरह का होता है। अभी हमको लगता है कि सांसद महोदय भी आपके बीच आए थे, विधायक रहे 10 साल, उनका एक भी योजना नहीं है हजारीबाग में जो उंगली उठा के बता दे कि हम ये काम किए हैं। और अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बड़ा दुर्भाग्य होता है कि अपने आप को राजा बोल रहे थे कि हम शहर के राजा हैं, और जनता जो है सो जो हमसे डिमांड करती है कि आप ये व्यवस्था बनाइए और वो नहीं बना पाते तो उसको दुष्ट बताते हैं। बताइए, अगर इस तरह का व्यवहार अगर होगा तो कहीं दिल में तो पीड़ा होगा ही। और आज शहर जाएंगे, शहर इतना अच्छा शहर है हजारीबाग, जहां लोग आके बसते थे, यहाँ पे कोई भी आता था तो बसने के लिए लोग आते थे। लेकिन आज जाके देखिए, बड़का गांव तो कट गया, जो जंगल उंगल था, जमीन उमीन था, वो सारा लोग का छीन गया, जो कि बड़का गांव एक बहुत कृषि प्रधान क्षेत्र था। लेकिन यहाँ कोयला होने के बाद भी, यहाँ कंपनियां इतना होने के बाद भी लोकल युवाओं का रोजगार अभी तक नहीं किया गया। यहाँ कन्हरी हिल जैसा एक पहाड़ है जिसको पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रयास नहीं किया गया। तीन झील है एक अगल बगल में, अगर उसको विकसित किया जाता तो कई एक रोजगार से जुड़ा जाता और एक पर्यटन का रूप भी बनता। आप अगर कटकमदाग जाएंगे, एक प्रखंड यही सदर विधानसभा में है, अगर जाएंगे तो वहां रॉक गार्डन के रूप में कटकमदाग पहाड़ी को विकसित किया जाए और वहां गोंदा डैम है उसको बनाया जाए तो है असीम संभावनाएं हैं जिसको विकसित किया जा सकता है और यहाँ के युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशिधरन पांडे जी, तमाम आप हमारे साथ आए और संवाद स्थापित किया। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हो, हमारे साथ कई स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो कि नहीं के मन में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आपसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता क्योंकि आप इस तरह बेहद शुक्रिया नीले जी, और बेहद शुक्रिया माधवी। सचिदानंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस संवाद के कार्यक्रम को आपने आगे बढ़ाया। और जाहिर तौर पर जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि जयमंगल पांडे के बात ना हो हजारीबाग के इस संवाद में, तो शायद ये संवाद अधूरा रह जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें जिन लोगों को नहीं पता होगी उनको ये जानकारी मिली आज के इस संवाद से। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा नक्षत्र न्यूज के राजनीतिक संपादक नितेश रंजन जी का, कृपया मंच पर आएं और हमारे अतिथि को सम्मानित करें प्लीज। तो नक्षत्र न्यूज संवाद का मंच लगातार सज रहा है, नए नए अतिथि हमसे जुड़ रहे हैं, आगे भी कई अतिथि हमसे जुड़ेंगे और इस वक्त स्वागत किया जा रहा है हमारे अतिथि का। एक बार तालियों से स्वागत करें आप भी। बेहद शुक्रिया।